Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah who is more beneficent and merciful. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं, हमारा सफ़र है लाहौर से बाबूसर टॉप। तो ये मेरी पहली वीलॉग है और आई होप आहिस्ता आहिस्ता बच्चा का हम सीखता जाएगा। अभी मैं हूँ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर M2। तो अभी मैं लाहौर मोटरवे से स्विच करके हज़ारा मोटरवे और हज़ारा मोटरवे से फिर इंशाल्लाह कागान और उसके बाद बाबूसर। तो मोटरवेज़ के बारे में तो सारे जानते हैं कि मोटरवेज़ काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आने से पहले मैं भी काफ़ी क्यूरियस था कि पता नहीं क्या होगा। तो मैंने सोचा इस पूरे सफ़र की जो है ये मैं वीडियो बनाऊं कि रोड कैसा है और कहाँ से कैसा है बेसिकली। तो अभी यहाँ पर खूबसूरत मंज़र है मोटरवे के ऊपर। ये हम हज़ारा मोटरवे पहुँच गए हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली सारे जानते हैं कि मोटरवेज़ के बारे में कि यहाँ रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ मैं रुका हूँ बिकॉज़ मेरे ये जो छोटे छोटे से जिन हैं इन्हें भूख लग गई है। इससे पहले कि ये मुझे खाते मैंने कहा इनको कुछ खिला दूँ। तो ये है टनल जो पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बनाया गया है, जो कि मेरे ख्याल से 2 या 3 टनल आते हैं हज़ारा मोटरवे पे। हज़ारा मोटरवे जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से हम राइट हो जाते हैं तो एक गांव शुरू हो जाता है। तो गांव में रोड्स काफ़ी तंग हैं, रोड काफ़ी जगह से टूटा भी हुआ है। तो 20 से 25 मिनट का वो एक ट्रैक है और उसके बाद ये खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाते हैं और ख़ूबसूरत सा एक रोड। यहाँ आप 50, 40, 60 पे गाड़ी चला सकते हैं, मगर स्पीड अपनी कम ही रखें तो अच्छा है। ये पहाड़, ये दरख्त, ये सब्ज़ा, ये अक्सर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं अपने अंदर। अक्सर मुझे जो हैं ये फैसिनेट भी करते हैं और मेरे जहन में बहुत सारे सवालात भी उठाते हैं। वीडियो मतलब थोड़ी सी लंबी है। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो काफ़ी खूबसूरत है और इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। मैं अपनी काफ़ी सारी थिंकिंग, काफ़ी सारी बातें शेयर भी करूँगा आपसे। वैसे तो नारायण में शूटिंग पे 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन ड्राइवर के साथ गया था तो या तो पीछे दोस्तों के साथ गप्पे हाँकते हैं, मसरूफ़ होते हैं, या फिर आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो आज पहला एक्सपीरियंस है मेरा बाबूसर टॉप की तरफ, और पहाड़ों का मुझे इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइव करने का। तो वैसे शहरों में तो ऑब्वियसली चला ही लेते हैं। तो ये खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नज़ारे, पाइन ट्रीज़ तैयार है और भी इसमें काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, पॉपुलर है। यहाँ पर बेसिकली श्रब्स नहीं है, वाइल्ड ग्रास है और कॉनिफर ट्रीज़ हैं। तो इतना डेंस जंगल नहीं है, लेकिन सब्ज़ा और सबस पहाड़ और खूबसूरती। हम कागान रोड पे आ गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं बुलंदों वाला पहाड़। यार ये कैसे बनते हैं, चलते हैं इसके बारे में भी आगे जाके गुफ्तगू करते हैं। मुझे जवाब दीजिएगा इसका भी। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि कुदरत का कौन सा ज़ख़ीरा जो है इसमें छुपा हुआ है। उस एक राज से पर्दा उठाऊंगा और भी बड़े सारे राज छुपे हुए हैं। और किस तरह बर्फ़ का पानी जो है पहाड़ों से पिघलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। बेसिकली अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ पे। और रोड आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है, लेकिन जहाँ कहीं पे पानी ऊपर से नीचे गिरता है पहाड़ों से, तो रोड से गुजरता हुआ वो रोड को ज़रा डैमेज कर देता है, या कुछ लैंडस्लाइडिंग या पत्थर कोई गिरता है तो उसकी वजह से रोड वहाँ से टूट जाता है। तो फ़िलहाल अभी तक तो ज़बरदस्त जा रहा है रोड और ख़ूबसूरत किस्म के नज़ारे जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और शायद जितना जितना हम आगे जाते जाएंगे नज़ारे और ख़ूबसूरत होते जाएंगे। और ये देखें पीछे भी इस तरह का मज़ा मैं देख चुका हूँ कि फॉरेनर्स यहाँ पर आए हुए हैं सैर करने के लिए, और हम जो हैं वो बाहर जाते हैं सैर।
अभी आप देख सकते हैं कहीं पे धूप पड़ रही है और कहीं पे छाँव है सामने पहाड़ पर। वहीं से हम गुजरने वाले हैं और खूबसूरत मंजर है यहाँ पे और साफ़ सुथरा रोड है। ब्यूटीफुल। ये इतने खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जब कोई हादसा हो जाता है तो हम जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं शुक्र है यार हम वहाँ नहीं रहते थे। एनीवेज वैसे तो ये जन्नत है और मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि यार क्या करेगा यहाँ पर, 3 दिन के बाद दिल नहीं लगता। बट भाई यहाँ रहने का अपना ही मज़ा है, क्या बताऊँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप रोड थोड़ा सा जो है यहाँ से ख़राब है, इस वजह से मैंने कहा ज़रा सीन्स की तरफ से कैमरे को हटाओ ज़रा भाई और सड़क की तरफ लाओ। ये थोड़ा सा पैच था, ये हल्का हल्का सा टूटा हुआ था और यहाँ से फिर एक साफ़ रोड शुरू हो गया। ये भी कहीं कहीं से टूटा हुआ है, थोड़ा सा ख़राब है, ये देखें खड्डे आ जाते हैं, बट आप कह सकते हैं ठीक है। और ये कागान के आगे जब हम नारान की तरफ जाते हैं तो नारान आने से पहले तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट पहले ये रोड सारा यहाँ से टूटा हुआ है। और टूटा इस वजह से हुआ है कि आप सामने देख सकते हैं ये हमारे पाकिस्तान के लिए खूबसूरत सा एक डैम बन रहा है। ये भी पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनाया जा रहा है। यहाँ चाइनीज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी भी साथ हैं, लेकिन क्रेन्स चला रहे हैं भाई पाकिस्तानी पहाड़ों के ऊपर एक छोटे से ट्रैक के ऊपर। मैं तो देख के ही मैं हिल गया था यार कि कैसे ये इतना ऊपर ये क्रेन्स को कैसे चला रहे हैं। बट भाई सलूट है आपको, इन्हीं की वजह से हम सुकून लेते हैं। इसी तरह शराय कराक्रम जो है, कराक्रम हाईवे, वो भी इसी तरह कुछ मज़दूरों, पाकिस्तानी और चाइनीज़ मज़दूरों की कुर्बानियों की वजह से बना था। बट अब काफ़ी ज़माना जदीद हो गया तो आई होप ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई वाक़या पेश तो नहीं आना चाहिए। तो ये रोड देख सकते हैं आप, ये सारा कारपेट होने वाला है बस, बाकी इन्होंने तकरीबन इसको तैयार कर दिया हुआ है। और ख़ूबसूरत नज़ारे जो हैं, वाह, बड़े बड़े पहाड़। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि ये ज़मीन की मीखें हैं। अरे ज़रा देखिए तो सही, खूबसूरत पहाड़ और नीचे ये शहद। और ये भी मैं बताता चलूँ आपको, कई पठान तो सच्चे हैं और कुछ पठान भाई ज़माने के साथ 2022 में बड़े तेज़ हो गए हैं, तो जैली शहद भी मिल जाता है जो पीछे उन्होंने बॉटल्स रखी हुई थी। ये अक्सर आपको रोड्स पे नज़र आएंगी शहद बेचते हुए। तो बी अवेयर, अगर तो आप शहद को जानते हैं कि कौन सा खालिस है और कौन सा नहीं, तो फिर ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि इनका ज़रिया आमदन यही है। और ऑब्वियसली टूरिज़म, और भी वक्त के साथ साथ आई होप बहुत सी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होती जाएंगी। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी बहुत कुछ है और आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस जो है इन इलाकों में भी पैसा लाएगी और आबादी इस तरफ भी शिफ्ट होगी और नए नए घर और नए नए शहर इधर भी बनेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छा था और थकावट भी हो चुकी थी, तो सोचा थोड़ा सीधा हो लिया जाए। तो अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अभी भी तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे का सफ़र जो है अभी बाकी है बाबूसर टॉप की तरफ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ के लोग जो हैं, ये लेंटर जिस तरह हम डालते हैं छत अपने घरों की, बिल्कुल उसी तरह पहले एक जाल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कंक्रीट फेंक कर इस रोड को बनाते हैं। तो यहाँ से रोड जो है, ये थोड़े से पैच के बाद, ये भी साफ़ है, कहीं खड्डा नहीं आएगा,
लेकिन इसके बाद जो एक कारपेट रोड शुरू होगा और जो नज़ारे शुरू होने वाले हैं वो यकीनन दिल को हिला देते हैं और बेसाख्ता मुंह से निकल पड़ता है सुभान अल्लाह कि कितनी हसीन और कितनी बड़ी और कितनी वैस्ट दुनिया बनाई है अल्लाह ताला ने। अभी कायनात जिसके अंदर हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ वीडियोस में हमने देखा भी है कायनात को, उनके सितारों को, गैलेक्सीज को। तो ये एक बहुत ही वसी दुनिया है और इसका बनाने वाला सुभान अल्लाह। तो ये वो रोड स्टार्ट हो गया है, ये बिल्कुल कारपेट रोड है, लाइक लाहौर इस्लामाबाद में जिस तरह के रोड्स हैं। बस मेरा मशवरा है, देखें करोला वाला आगे जो है वो बहुत स्पीडी जा रहा है और ऐसे लोगों से डर ही लगता है। और जो ओवरटेक करते हैं गलत, उनका भी मैं आपको आगे हाल दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा उसमें भी। बिकॉज जब ट्रैफिक जैम होती है तो दो ही ट्रैक हैं इसमें, एक आने वाला और एक जाने वाला। जब ट्रैफिक जैम हो जाती है तो जो लोग जल्दबाजी में आने वाले ट्रैक की तरफ से गाड़ी, मतलब जब ट्रैफिक जैम हुई होती है तब उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो सामने से आने वाली गाड़ियों का रास्ता रोक देते हैं या उसका रास्ता इतना नैरो कर देते हैं, छोटा सा कर देते हैं कि वहाँ से तमाम गाड़ियाँ निकल नहीं पाती, या निकलती हैं तो बहुत टाइम लेती हैं। इस सूरत में ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो खुदारा एहतियात करें, क्योंकि घंटों घंटों यहाँ खड़ा रहना पड़ता है और मैं भी खड़ा हो चुका हूँ यहाँ पर एक दफ़ा। तो इसलिए एहतियात करें। और अच्छी बात है, अब तो आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं, मैं आपको अभी नज़ारा भी दिखाऊंगा वो वाला। इस वीडियो को देखते रहें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। नारान बाज़ार से तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव के बाद ये राफ्टिंग एरिया आता है यहाँ पर, जहाँ यहाँ के मुकामी लोगों ने, कुछ ट्रेंड हैं, इन्होंने यहाँ पर राफ्टिंग के लिए, लोगों के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए राफ्टिंग की ये फैसिलिटी बनाई हुई है। और मुझे एक मेरे शुएब भाई हैं, शुएब शाह, फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने रिकमेंड किया था यहाँ पे मुझे एक भाई को, जिनका नाम सुल्तान है। जब आप नारान बाज़ार से गिलगित की तरफ जाते हैं या बाबूसर टॉप की तरफ जाते हैं तो लास्ट में वो आते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एक इंटरव्यू जो है वो मैंने अलग से लिया है, उसकी एक अलग वीडियो है मेरे पास, मेरे चैनल पे पड़ी है, आप उसे बाद में देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ साथ जो है वो दरियाए कुन्हार बह रहा है। ये बेसिकली बाबूसर टॉप से जो बर्फ़ पिघलती है, क्योंकि आपको तो पता है जो बाबूसर टॉप है वो तकरीबन 6 से 7 माह, तकरीबन 8 माह ही तकरीबन बर्फ़ से ढका रहता है और बंद रहता है। वहाँ से जो बर्फ़ पिघलती है वो पिघल कर इस दरिया में गिरती है, और बाकी डिफरेंट पहाड़ों से भी जो बर्फ़ पिघलती है वो आकर चश्मों की सूरत में और कुछ लेक्स की सूरत में इसमें आके गिरती है, और ये फिर आगे जाकर मुख्तलिफ दरियाओं से मिल जाता है। ये हम सहूच पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ होटल्स हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और खूबसूरत व्यू है। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे ये मना कर रहे थे कि यार इस मौसम में ट्रैवल ना करो इन एरियाज़ का, लेकिन मुझे हमेशा से ये बादल फैसिनेट करते हैं, और ये स्पेशली रेनी सीज़न में ही आते हैं। अगर आपने लाहौर में देखा हो तो लाहौर में भी शाम को सूरज के साथ जब ये मिलते हैं तो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आसमान में बिखेर देते हैं, और फिर दिल से निकलता है सुभान अल्लाह। तो खैर अभी हम बढ़ रहे हैं बाटाकुंडी की तरफ। बाटाकुंडी से पहले एक ट्रैक राइट साइड पे ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर लालाजार मेडोज़ हैं, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। उसकी भी वीडियो जो है मेरे चैनल पे पड़ी है, उसे भी देखें। और इससे पहले इतना खूबसूरत लालाजार आपने नहीं देखा होगा, आई होप सो। तो ये जी खूबसूरत व्यू, ऐसे लगता है जैसे किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गए हैं आप।
किसी जन्नत से कम नहीं है ये। और ये भी बताता चलूँ, अभी जो खूबसूरत जगहों की, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस साल में गए हैं, वो 10 प्लेसेस जो हैं वो अनाउंस हुई हैं दुनिया की खूबसूरत तरीन, और उन 10 में से एक इस इलाके का नाम भी है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। ये एक हमारे लिए प्राउड है, और खूबसूरती का क्या कहना, एट इट्स पीक। पत्थर, मड कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, ब्यूटी। और ये भी बताता चलूँ कि आप देखें, जैसे ही लाहौर से आप जब सफ़र शुरू करते हैं तो कलर कहार आता है, जहाँ पर आप थोड़ी सी हाइट पकड़ते हैं। उसके बाद आप इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद के बाद आप फिर थोड़ी सी चढ़ाई पकड़ते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप पहाड़ों के बीच चलते चले जाते हैं और एक पहाड़ी सिलसिले में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे आपको, और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे होते जाते हैं। लाइक बीच वाली जो चोटी है वो ऊंची है, और इस वजह से जो बर्फ़ का पानी पिघल के नीचे की तरफ आता है और हमारे मैदानी इलाकों की तरफ चला जाता है। और ये जो लेक्स हैं, ये पहाड़ों के बीच में बड़ी बड़ी जगह होती हैं जो कि खाली पड़ी हुई होती हैं। जब ये कुदरत का निज़ाम है, और जब ये खूबसूरत सी आबशार देखे सामने, यहाँ पे रश काफ़ी था, इस वजह से मैं यहाँ पे रुक के तस्वीरें नहीं बना पाया। तो खैर, मैं बता रहा था आपको कि ये पहाड़ों के बीच में एक बड़ी सी जगह, एक होलो बनी हुई होती है, कुदरत ने बनाई हुई होती है। जब पानी पिघलता है, वो बर्फ़ पिघलती है, पानी बनता है, और उस कटोरी सी जगह पर, वो जो बनी हुई है पहाड़ों के बीच में खाली जगह, उसमें आकर ठहरता है, और पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ की दूसरी तरफ से जो जगह खाली होती है वहाँ से निकलने लगता है। इसी तरह लुलुसर लेक में जब पानी बाबूसर टॉप की तरफ से आता है, तो लुलुसर लेक में डिफरेंट चश्मों की सूरत में वहाँ पहुँच जाता है, लेक में इकट्ठा होता है। और अगर आपने देखा हो कि लेक की दूसरी साइड पे एक जगह बनी हुई है जहाँ से लेवल पहाड़ों का थोड़ा नीचे है, वहाँ से वो पानी गिरना शुरू होता है, जैसे पानी गिलास में से गिरता है बाहर। इस तरह गिर के ये दरियाए कुनहार के अंदर वो झील जो है दरियाए कुनहार बनाती है, और फिर इसमें डिफरेंट इसी तरह की लेक्स और डिफरेंट पहाड़ों की जो बर्फ़ है पिघल के इस दरिया में गिरती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पटाकुंडी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे रेड कलर की जीप और रेड कलर के हट और ग्रीन कलर के पहाड़, और कहीं पे धूप और कहीं पर छाँव, और पीछे नीला आसमान और वाइट बादल, खूबसूरत व्यू है। और अब हम बढ़ रहे हैं जलखंड की तरफ। बीच में छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव भी आते हैं। तो रोड आप देख सकते हैं, रोड बिल्कुल कारपेटेड रोड है, और कोशिश करें कि ओवर स्पीडिंग ना करें, और सामने से आने वाली गाड़ियों का रास्ता मत रोकें। और तीसरी बात यह है कि आप प्लीज़ यहाँ पर गंद बिल्कुल ना फेंकें, स्पेशली शॉपर्स। कुछ चीज़ें तो डीकम्पोज हो जाती हैं यहाँ पर, और डीकम्पोजिशन का अमल भी सर्दी की वजह से यहाँ स्लो है, और मक्खियाँ भी आप यहाँ पर नहीं देखेंगे कि जो कि कुदरत का एक बहुत बड़ा डीकम्पोजिशन का ज़रिया है, डीकम्पोज करती हैं चीज़ों को, वो भी यहाँ पर नहीं है। मतलब प्रोसेस इसका स्लो हो जाता है, और पॉलीथीन तो यहाँ पे इस खूबसूरती को बर्बाद करने वाली बात है।
ये जैसे ही बड़ा कुंडी ख़त्म होता है तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे एक ब्रिज जा रहा है। यहाँ पर रोड ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा रोड जो है थोड़ा सा पैच वो ख़राब है थोड़ा सा। और ये है दरियाए कुनहार जो हमें पूरे रास्ते में बहुत मज़े करवाता आया है, डिफरेंट व्यूज़ दिखाता है। पहले ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जा रहा था, अब हम इसके लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और ये हमारी राइट साइड पे चलेगा। और अभी आपने देखा हम दरिया के बिल्कुल लेवल पर थे और ये रोड अब फिर से कारपेट शुरू हो गया दरिया क्रॉस करते साथ ही। और ये कारपेट रोड है और आप देखें दरिया हमारे साथ साथ चल रहा था और हम अब आहिस्ता आहिस्ता दरिया से ऊपर जाते जाएंगे और ये खेल बस जारी रहता है नारान में। अब देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दरिया हमारे से नीचे रहता जाएगा और फिर एक वक्त आएगा जब हम दरिया पहाड़ से नीचे उतरेंगे और दरिया हमारे बिल्कुल लेवल पर आ जाएगा। और एक और बात यहाँ पे आपसे शेयर करता चलूँ कि हमेशा यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में छोटे गियर का इस्तेमाल करें, क्योंकि गाड़ी जो है वो बड़े गियर में ज़्यादा तेज़ चलती है और ब्रेक उसका लगना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू छोटे गियर में। तो उससे ब्रेक शू भी आपके जल्दी वो जो है गर्म नहीं होते और आपकी ब्रेक जो है फेल होने का ख़तरा कम हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन हासिल करें, इनके बारे में पढ़ें ऐसे इलाकों में जाने से पहले। और अब जी ये आप देख रहे हैं ये ऊपर से पानी बर्फ़ जो है पिघल कर नीचे की तरफ आ रही है और ये सड़क के ऊपर से गुजरी, यहाँ से थोड़ा सा पैच ख़राब था, लेकिन आप पूरे रास्ते में ये देखेंगे कि जहाँ से पानी नीचे आ रहा है वहाँ 4 पाइयाँ लग गई हैं और वो जगह केवाई ही लगती है। जितनी भी जगह ऐसी आई हैं मुझे ऐसे ही लगा जैसे आप केवाई से गुजर रहे हैं। कितने ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, ये कितना प्यारा लैंडस्केप है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये शहद की मक्खियों के जो फार्मिंग करते हैं, ये वो बॉक्सेस हैं जिनमें इंसान जो है जानवर को धोखा देकर उससे शहद हासिल करता है और मक्खियाँ ये समझती हैं कि हाँ जी ये तो हमारा घर है। और कुरान में भी इस शहद की मक्खी के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिसाल बयान की हुई है, जो कि ऑब्वियसली इंसानों के लिए पैगाम है, तो इंसानों को ही कहा गया है कि ये जो शहद की मक्खी है हमने इससे वही की है कि तू दरख्तों और ऊंची ऊंची जगहों पर घर बना और अपने रब के बताए हुए रास्तों पर चलती जा। तो बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई हैं और उसके आगे कहता है कि उसके पेट से एक पीने की चीज़ निकलती है और वो सब जानते हैं शहद होता है। खैर चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और दरिया नीचे और हम ऊपर, और रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, साफ सुथरा है और कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और मज़े की बात यह है कि शायद ही कोई ऐसा पहाड़ हो जहाँ पर ज़िंदगी ना हो, इंसान ना हो, क्योंकि मैंने तकरीबन हर पहाड़ के ऊपर घर देखा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से दरख्त भी कम होते जाते हैं जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं और सांस लेने में दुश्वारी भी होती है। हम फिर जो है पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि दरियाए कुनहार जो है ये हमारी लेफ़्ट साइड पे फिर हमारे लेवल पर आ गया और हम मुसलसल नीचे की तरफ जा रहे हैं और ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। और आगे हमने सोचा है कि बेसल रुक कर खाना खाएंगे, बिकॉज़ इन इलाकों में अगर सबसे अच्छा खाना आपको मिलेगा, जहाँ तक मैंने ट्राई किया, तो वो मून रेस्टोरेंट से ही मिलेगा। मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है।
मरी में भी मैंने, और मरी कह रहा हूँ सॉरी, नारान बाज़ार में भी मैंने इसी रेस्टोरेंट को ट्राई किया था। बिकॉज़ जिस होटल में मैं ठहरा था उसके मालिक कह रहे थे कि भाई ये मेरे होटल से भी मत खाना आप भाई, आप मून रेस्टोरेंट से खाना, वो बहुत साफ़ और अच्छा खाना बनाते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से दिल करे वहाँ से खाएं। और बाकी जो व्यूज़ हैं वो चेक करें आप, वाह। पर ऐसा आसमान मैंने, आज से पहले मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में भी गया हूँ और बहुत सारे शहरों में भी गया हूँ, मैंने इससे पहले इतना साफ़ आसमान नहीं देखा। इससे पहले मैं पहले भी आ चुका हूँ लुलुसर लेक तक, मैंने पहले भी बताया था शूटिंग करने, और हमने सारा दिन लुलुसर लेक पे गुजारा था, एक गाने की शूट कर रहे थे हम। लेकिन इतना नीला आसमान और साथ वाइट बादल, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या सीन है, ज़बरदस्त। और ये हमारी लेफ़्ट साइड पे ही एक छोटा सा ग्लेशियर बच गया है, गर्मी में भी यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे, लेकिन रोड आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा है। और ये बादल देखें, वाह। हम जी लुलुसर नेशनल पार्क जो है यहाँ पर दाखिल हो गए हैं, और दरिया जो है हमारे राइट साइड पे चल रहा है, और यहाँ पर ट्रैफिक जैम है। और मैंने जिस बात का आपको पहले जिक्र किया था कि मैं आपको वो दिखाऊंगा सीन, यहाँ देखें ये ट्रैफिक जैम है, और पहले मैंने सोचा कि मैं भी राइट से गाड़ी निकाल लूँ, जल्दी निकल जाऊंगा। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सामने से गाड़ियाँ आती हैं तो उनके लिए मुश्किल होगी, मुझे लाइन में ही लग जाना चाहिए। बिकॉज़ सारे घर से यहाँ पे इस पहाड़ में, बियाबान में खड़े होने तो नहीं आए हैं, ऑब्वियसली इन्होंने भी जाना है। तो मैं यही सोच के इसके पीछे लग गया, और ये अभी आपने देखा वाइट करोला गई है, यहाँ से इसने ओवरटेक किया है, और एक ये वाइट गाड़ी भी थी लेकिन ये पहले लेन में ही आ गई। और ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, और 2 दिन पहले ये रोड खुला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, पानी, और ट्रैफिक चेक करें, मैंने तो सोचा शायद यहाँ से मुश्किल ही निकले। और ये साथ एक जीप वाले भाई भी हैं, यहाँ के मुकामी हैं, इन्हें भी जल्दी थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आगे क्या हो रहा है। भाई देखो तो सही। खैर, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हौसला भी हुआ कि नहीं यार, जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा, वो बचेगा नहीं। और यहाँ देखें ये एक गाड़ी गई थी, और ये एक वाइट गाड़ी ये वाली, और ये जीप थी, इसको भी साइड पे इसको लगाया है। तो ये सबसे अच्छी बात है, इस तरह दूसरों को हौसला नहीं मिलता कि हम भी कुछ करें। सलूट है भाई आपको। और आगे चलते हैं यहाँ से। आप देखें ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ रोड भी टूटा हुआ है और काफ़ी नैरो हो गया है। लेकिन भाई आप भी हमारे भाई हैं, लेकिन जब तक हम और आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं चलेंगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगी और हमारे लिए भी मुश्किल होगी। और ये करोला वाले भाई चालान कटाने के बाद और अपनी इंसल्ट करवाने के बाद अब भाई फिर स्पीड पे पाँव रख दिए इन्होंने। खैर, व्यू चेक करें आप, वाओ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पानी जो है वो रोड को क्रॉस कर रहा होगा, वहाँ पर ज़रूर रोड जो है वो थोड़ा ख़राब भी होगा, गड्ढे भी होंगे। और यहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग हुई है, पत्थर साइड पे किए हुए हैं, और अब यहाँ से रोड जो है वो साफ़ हो गया। और ये वही रोड है जो मैं आपको बता रहा था, वो जो सीमेंट और लेंटर से बनाते हैं। बट इसके साथ ही फिर वही कारपेटेड रोड शुरू हो जाता है। ये देखिए शुरू हो गया, बस वो पानी के लिए बनाया होता है, और उसी में थोड़ा सा गाड़ी जो है आपको ब्रेक मारनी पड़ती है, स्लो करनी पड़ती है।
और प्लान बनाया हुआ था कि दोपहर का जो खाना लंच है वो हम फेसल में करेंगे, मून रेस्टोरेंट में। और पूरे रास्ते में बस उसे ही ढूंढते आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब हमें जाकर कोई 3 से 3.5-4 घंटे बाद जाके ये बोर्ड नज़र आया फेसल का। और अब थोड़ा खून में खून आया है, जान में जान आई है। और जबरील साहब भी उठ के बैठ गए और वो सामने बोर्ड हमें नज़र आ गया है मून रेस्टोरेंट का। यहाँ पे हम खाना खाते हैं और उसके बाद फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। फेसल से 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद लुलू सर लेक आ जाती है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये उसी जगह पर बना हुआ है जहाँ से ये लेक जो है नीचे दरिया कुनहार बनाती है। जो मैं आपको बता रहा था कि दूसरी साइड से जो लेक है वो गिरती है। ये वो जो ब्रिज बना हुआ था वो उसी गिरने वाली जगह पर बना हुआ था। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये क्या खूबसूरत ब्लू, डार्क ब्लू पानी है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दरख्त भी नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे कम होता जाता है। और वो पहाड़ों के पीछे से भी कुछ चश्मे जो हैं वो इस लेक में आके गिर रहे हैं। और साइडों से पहाड़ से भी कुछ चश्मे जो हैं वो इसमें आके गिर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया था कि एक होलो जगह होती है पहाड़ों में जहाँ पर पानी आके जमा होना शुरू हो जाता है, वो ये है। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप अपने लेफ्ट साइड पे नीचे, अब हम दोबारा से चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। तो बाबू सर भी यहाँ से थोड़ा ही दूर है, 15-20 मिनट रह गए। तो यहाँ पे आप वो पीछे की तरफ देखें, जहाँ से ये लेक आ रही है जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ से पानी जो है छोटे छोटे चश्मों की सूरत में इसमें आके गिरता है। और यहाँ सड़क किनारे से भी इसके अंदर जा रहा है, आप देखें। और दूसरी साइड से जो मैंने ब्रिज आपको दिखाया था वहाँ से नीचे गिरता है और दरिया कुनहार बनाता है। और फिर यहाँ से थोड़ी सी ये पानी और लेक की वजह से थोड़ा सा जो है पैच थोड़ा सा खराब है यहाँ पर। और वही लेंटर डाल के बनाया हुआ है और कहीं से टूटा भी हुआ है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे भी मेरा अपना पर्सनल जो है ना, मेरा ख्याल है कि सैफ अल मलूक से ये लेक जो है ये काफ़ी अच्छी है बिकॉज मेन रोड पे भी है और बहुत बड़ी भी है और इसका व्यू भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन कुछ लोगों को सैफ अल मलूक पसंद है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे रसाई भी आसान है। वो पीछे आप देख सकते हैं, पीछे से एक चश्मा जो है इस लेक में आके गिरता है और यहाँ पर जमा होके दूसरी साइड से नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर आप ये लेफ़्ट साइड पे अपने देख भी सकते हैं कि पानी जो है ऊपर से बर्फ़ों की सूरत में, बर्फ़ पिघल कर पानी की सूरत में ये लुलू सर लेक की तरफ आ रहा है। यहाँ पे पानी का फ्लो काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। और यही पानी जो है झील में गिर के दूसरी तरफ से निकल जाता है और दरियाए कुनहार तैयार हो जाता है फिर।
देखिए, कुदरत और पत्थर ऐसे लगता है जैसे किसी ने क्रश करके फेंक दिया हो, इतनी बड़ी तादाद में। ये ऑब्वियसली इतने सालों में, इतनी सदियों में ऊपर से गिर के यहाँ तक आए होंगे। कुछ इंसानों ने उठा के आगे कर दिए होंगे और कुछ गिरे ही यहाँ पर होंगे। अब पता नहीं, ये पहाड़ देखें आप, मैं तो इनको देखता हूँ तो मुझे अजीब से ख्यालात आते हैं कि इन पहाड़ों में छोटे छोटे पत्थर हैं। पत्थर है और मट्टी है, पत्थर है और मट्टी है। ये पत्थर और मट्टी जो है आपस में मिलके इतने ऊंचे ऊंचे इन्होंने पहाड़ बनाए हुए हैं, और इसी मट्टी के अंदर पौधे लगे हुए हैं। इसकी कुछ मिसालें जो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे चैनल पे, बिकॉज मुझे बॉन्साई बनाने का शौक भी है। बॉन्साई जो कि एक जापानीज आर्ट है, और जिसमें पौधे को जो है वो बहुत छोटा सा कर दिया जाता है। तो मेरी लेफ्ट साइड पे गिट्टीडास था, गिट्टीडास मेडोज, और हम अब चढ़ाई चढ़ना शुरू हो गए बाबू सर की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा तो हम चढ़ाई चढ़ चुके हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं साइडें जो हैं, दरख्त जो पहाड़ हैं दरख्तों से खाली हो चुके हैं, और सिर्फ एक वाइल्ड ग्रास जो है वो, जब बर्फ़ पिघलती है तो बीच पे उनके सीड्स होते हैं। तो सूरज की वजह से जब सूरज निकलता है तो उन्हें एनर्जी मिलती है और वो फूट पड़ते हैं। तो इस वजह से ये लश ग्रीन जो पहाड़ हैं आपको नज़र आएंगे इस मौसम में। और फिर से इन पे बर्फ़ पड़ जाती है और ये बर्फ़ के नीचे सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, और अपने बीज जो हैं वो बर्फ़ के अंदर ही समोए रखते हैं तब तक जब तक सूरज नहीं निकल जाता। बिकॉज सूरज जो है वो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। ये ना हो तो हम भी ना हो। और एट लास्ट हम बाबू सर टॉप पहुंच गए, और सफ़र काफ़ी लंबा था। और यहाँ पे बादल देखें, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सर के ऊपर मंडला रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सफाई निस्फ़ ईमान है, ऐसी जगहों को साफ रखें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।